हमारा परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है तुम्हें पता है? अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं शिंडलर को बुलाकर सब कुछ साबित कर सकता हूँ। जॉर्ज, बस बहुत हुआ। पिछले 3 सालों से सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ये पूरी बाय फैमिली चल रही है और इतनी कोशिशों के बाद हमें ड्रैगन ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हमारी सारी मेहनत पर पानी फेरना चाहते हो? ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कैथरीन, हमारी शादी होने वाली थी, तुम भूल गई? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सुनो जॉर्ज, कौन सी शादी और कौन से रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? 3 साल तक तुमने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई और अब भूखे मरने लगे तो तुम्हें मेरी बहन की याद आ गई। बाई फैमिली के टुकड़ों पर पलना चाहते हो? रिश्तों के नाम पर फायदा उठाने वाला कोई और होगा, मैं नहीं हूँ। मैं जानता हूँ आपको यकीन नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने आते वक्त शिंडलर से कहा है कि बाय फैमिली के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करें। जब मिल जाएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैं टुकड़ों पर पलने वाला नहीं हूँ। ड्रैगन ग्रुप का करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। कैथरीन, हाय, काफी दिनों बाद मिले। अरे मिस्टर पॉल, आप? तो जॉर्ज, देखा तुमने? ये शख्स ड्रैगन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है, चू फैमिली का यंग मास्टर पॉल, और यही बाई फैमिली की असली मदद कर सकता है। पॉल, आज हम हमारे पापा को श्रद्धांजलि देने आए हैं। तुम यहाँ कैसे? कैथरीन, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैथरीन, मेरे और मेरे पापा की बहुत मेहनत के बाद बाई फैमिली के लिए करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हुए। मैं जानता हूँ इस वक्त ये बात करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये खुशखबरी देने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। कैथरीन, मैं बस ये कह रहा था कि तो तुम कहना चाहते हो कि ये करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट तुमने बाई फैमिली के लिए खुद हासिल किया है? कोई बताएगा ये बेकार आदमी कौन है? मास्टर पॉल, छोड़ो इसे। कहने के लिए तो ये मेरी बहन का मंगेतर हुआ करता था, लेकिन ये वही है जिसकी वजह से मेरे पापा की मौत हुई। इसका मतलब है ये वो जॉर्ज है ना, जिसने 3 साल तक कैथरीन कैसी है ये तक जानने की कोशिश नहीं की। अब कहाँ से आ गए? मुफ्त में कुछ मिलना बंद हो गया होगा, तभी बाई फैमिली के टुकड़ों पर पलने चला आ गया होगा। मैरी, ऐसी बातें मत करो। अपनी जुबान को लगाम दो। और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने सच में जीता? हाँ, सही कहा। मैं पूर्वी समुद्र के 4 रईस परिवारों में से एक चूजिन परिवार से हूँ, और याद रखो मेरा नाम है मास्टर पॉल, और मेरे पापा ड्रैगन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं जीता तो और किसने जीता है बोलो? कैथरीन के लिए। चुप रहो जॉर्ज, बहुत हुआ। मैंने कहा था ना, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, और न ही तुम में वो काबिलियत है कि तुम करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट ले पाओ। रहने दो कैथरीन, मैं बात करता हूँ। अगर जॉर्ज खुद को इस काबिल समझता और उसे लगता है कि ड्रैगन ग्रुप इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत सकता है, तो चलो टेंडर मीटिंग में चलते हैं और देखते हैं कौन कितना पानी में है। नहीं पॉल, उसे वहाँ ले जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस टेंडर मीटिंग में डोंग हाई जैसे बड़े बड़े लोग होंगे, ये उनका सामना नहीं कर पाएगा। क्यों है हिम्मत? तुम में तो है ना। तो क्योंकि इसे अपनी औकात पता नहीं है, इसे वहीं ले चलते हैं। इस तरह कम से कम हमारे परिवार को इससे हमेशा के लिए छुटकारा तो मिल जाएगा और इससे अपनी औकात का पता चल जाएगा। ठीक है। भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा? समझ गए? अब देखते हैं कि तुम कितने पानी में हो। तभी सोचो कि बाय और चूजिंग परिवार में इतनी अकड़ कैसे आ गई। लगता है कोई और इन्हें काबू कर रहा है। तो अब चाहे जो हो जाए, इस प्रॉब्लम से इन्हें आजाद कराने के लिए मुझे उस टेंडर मीटिंग में जाना ही पड़ेगा। रोजी मैम, जॉर्ज का पता मिल गया। कहाँ है वो? ड्रैगन ग्रुप की टेंडर मीटिंग में। जोंग फैमिली के लोगों को लेकर टेंडर मीटिंग में पहुंचो। हमें मास्टर जॉर्ज से मिलना होगा। सुनो जॉर्ज, अंदर टेंडर मीटिंग होने वाली है। अभी भी वक्त है। मान लो तुमने झूठ बोला था। अब आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देख लेते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा। ये खुद अपनी बेइज्जती करवाने पे तुला है, तो इंतजार करवाना ठीक नहीं है। कैथरीन, चलो अंदर चले।
हेलो मिस बाई, आपको देखकर लगता है आपको यकीन है कि इस बार टेंडर आपको ही मिलेगा। आप पूरे परिवार को साथ लेकर आई हैं। अरे ये कौन है? कौन ये बाई फैमिली का दूर का रिश्तेदार है। ये हर जगह बिना बुलाए आ जाता है। अब ये टेंडर में भी अपनी टांग अड़ाने के चक्कर में है। मिस बाई, ये ड्रैगन ग्रुप की बहुत इम्पोर्टेंट टेंडर मीटिंग है। यहाँ ऐसे लोगों को साथ लाना ठीक नहीं है। इससे टेंडर पर फर्क पड़ सकता है और टेंडर आपके हाथों से फिसल सकता है। आप प्लीज अलर्ट रहिए। थैंक यू सर, मैं ध्यान रखूंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें अभी अभी बहुत बड़ी खबर मिली है कि इस टेंडर मीटिंग में बहुत खास शख्सियत आने वाली है। इसलिए सूजन मैडम ने उनके लिए एक खास चेयर का इंतजाम किया है। आज इस कुर्सी पर वो खास मेहमान बैठेंगे। कौन आने वाला है? तो लगता है कोई खास ही होगा जिसके लिए सूजन ने एक ये चेयर रखवाई है। बड़ी कुर्सी है। कैथरीन, मुझे पापा ने बताया था कि ड्रैगन ग्रुप पर हमेशा से ये एक बहुत ज्यादा ताकतवर और बेहद प्रभावशाली शख्स का हाथ रहा है। मतलब आज वही शख्स आने वाला है। अगर हम उनका भरोसा जीतने में कामयाब हुए तो हमारे दिन बदल जाएंगे और हम टॉप पर होंगे। शिन परिवार के बहुत ऊपर तक पहुंच है। हाँ, अरे जॉर्ज, तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी सीट पर बैठने जा रहा हूँ। और कहाँ? सुनो जॉर्ज, वहीं रुक जाओ। तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम कहाँ पर हो? तुम उस कुर्सी पर बैठने के बारे में कैसे सोच सकते हो? ये तुम्हारा घर नहीं है जो कहीं भी जाकर बैठ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सुन बच्चे, ये कुर्सी मिस हुसैन की खास मेहमान के लिए है और तुम इस पर बैठना चाहते हो। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? स्टेज पर रखी हुई कुर्सी मेरे लिए ही तो है। मैं बस उस पर बैठने जा रहा हूँ। क्या बक रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तो तुम्हारे कहने का मतलब है वो खास मेहमान तुम हो क्या? मैं अपनी पढ़ाई नहीं करूँगा, लेकिन ड्रैगन ग्रुप को मैं ही सपोर्ट करता हूँ। यही सच है। सुनो जॉर्ज, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी ताकि तुम्हें हम दोनों की औकात का फर्क पता चल जाए, ना कि यहाँ गड़बड़ करने के लिए। जानते हो, ऐसा करके तुम बाय फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो। वाह जॉर्ज, मैं तुम्हें मान गया यार। बाई फैमिली को बेवकूफ बना ही रहे थे, अब यहाँ भी आ गए सबका टाइम वेस्ट करने। तुम खुद को आखिर समझते क्या हो? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? वाइस प्रेसिडेंट, पापा, ये सब कुछ इस बेवकूफ की वजह से हो रहा है और कह रहा है कि ये कुर्सी इसके लिए लगाई गई है। क्या बकवास है। ड्रैगन ग्रुप को चलाने वाला ये शख्स इतना बड़ा है कि उसकी बराबरी तो मैं भी नहीं कर सकता। तो तेरी क्या औकात है? क्यों, अब तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो जल्दी करो, माफी मांगो। क्या सोच रहे हो? माफी मांगो। स्टेज पर रखी हुई कुर्सी मेरे लिए ही तो है, क्योंकि ड्रैगन ग्रुप को तो मैं ही चला रहा हूँ ना। और माफी क्यों मांगू? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। रुकिए, आप गुस्सा मत कीजिए। ऐसे लोगों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। सुनो, इस पागल को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो, जल्दी। रुकिए। सुनो जॉर्ज, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से वाइस प्रेसिडेंट से माफी मांगो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। और हीरो, मेरी बहन सही कह रही है। तुम्हारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो बचाने का ये आखिरी मौका है। हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ इसीलिए। और तुम कह रहे हो कि माफी मांगू। जब मैं गलत नहीं हूँ तो माफी क्यों मांगू? और अगर मैं ये कहूँ कि स्टेज पर जो कुर्सी रखी है वो मेरी है और मैं उस पर बैठना चाहता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या कर लोगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। कोई है? रुकिए पापा, ये खामखा हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि स्टेज पे जाकर चढ़ भी सके। देखो जॉर्ज, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, माफी मांगो और यहाँ से चले जाओ। मैं सोच लूंगी कि कुछ नहीं हुआ। अगर मैं चला गया ना तो ये कुर्सी खाली रह जाएगी और इस वक्त मीटिंग की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? देखो जरा, देखो जरा, क्या कर रहा है? ये तो ऊपर चढ़ गया। देखो मैं आ गया। देखना चाहते थे ना कि मेरी यहाँ बैठने की हिम्मत है या नहीं? ये देखो मैं बैठ गया। अब बताओ क्या कर लोगे? मैंने कहा वहाँ से नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हें पूरे पूर्वी समुद्र में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बात समझ लो। पूरे पूर्वी समुद्र में मुझे छिपने की जगह नहीं मिलेंगी, सिर्फ इन लोगों की वजह से। बिल्कुल, तूने पूरे ड्रैगन ग्रुप की बेइज्जती की और मास्टर शिंडलर की भी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा, बदतमीज। क्या कहा? मुझे मजा चखाओगे? और वो भी तुम? क्या मजाक है? तुम इस कुर्सी